एक आर्मी मैन की वाइफ को क्या मजबूरी पड़ी, क्या ऐसी नौबत आई जिसको मेले में एक जो है खिलौने 10-10 रुपए के खिलौने बेचने पड़े। क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी जिसको उसको 10 रुपए के खिलौने बेचने में मजबूर हो गई और अपना जो है गुजारा वो 10 रुपए के खिलौने बेच के करती थी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ रायपुर की है और ये सच्ची कहानी आपको जो है यहाँ पे 2 से 3 साल पहले की है और इससे आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपने जो गृहस्थ जीवन में आप ये कुछ सीख सकते हैं या आज के जो जनरेशन है उसको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले, एक जो है हमको सपोर्ट मिले। और अगर आप इस कहानी को सुनने के बाद जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताया करिए। हर वीडियो में आपके कमेंट्स का हमको वेट रहता है, आप अपनी राय जरूर हर वीडियो में दिया करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक छत्तीसगढ़ की जो है छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर जो है एक गरीब मिडिल क्लास जो है यहाँ पे परिवार फैमिली रहता था। और यहाँ पे जब राघव नाम का एक लड़का रहता था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसने जब पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़्यादा की, उसके बाद यहाँ पे उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। और जैसे ही उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो सभी जो है फैमिली वाले काफ़ी खुश हो गए और उसका स्टैंडर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसने जो है धीरे धीरे करके शहर में एक प्लॉट ले लिया था और प्लॉट लेके जो है उसने अब उसके माता पिता की ये इच्छा थी कि अब तुम शादी कर लो। तो उसने जो है एक पिंकी नाम की लड़की से शादी की। पिंकी जो है शादी जैसे ही की उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन लोग की खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। पर यहाँ पे पिंकी जो थी वो थोड़ा सा कैरेक्टर के ढीली थी, काफ़ी ज़्यादा वो जो है बहुत फ़ोन में लगी रहती थी काफ़ी ज़्यादा। पर यहाँ पे जो राघव है वो आर्मी मैन था, उसको ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में नहीं आती थी और वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करता था। वो ये सोचता था कि जो है अभी नए माहौल में आई है तो इसको जो है अपने फ्रेंड्स में या जो है थोड़ा सा इस परिवार में इसको घुलने मिलने की ज़रूरत है और टाइम लगेगा इस चीज़ों में। पर उसके सास ससुर जो है उसका नेचर समझ चुके थे और राघव को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है अलर्ट किया और कहा भी कि जो है पिंकी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में लगी रहती, थोड़ा इसको जो है समझाओ। पर यहाँ पे राघव ने बोला कि वो जो है नए माहौल में आई है और उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो सुधर जाएगी। ऐसा सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है राघव की छुट्टी ख़त्म हो गई और राघव फिर से ड्यूटी में चला गया। और जैसे ही राघव ड्यूटी में चला गया तो यहाँ पे जो है पिंकी घर का कोई भी काम नहीं करती थी और यहाँ पे जो है अपना मन माना जो है वो करती थी और दिन भर फ़ोन में लगे रहे, पूरी पूरी रात किसी न किसी से बातें करें। ये सारी चीज़ें उनके सास ससुर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद जब यहाँ पे 3 से 4 महीने के बाद जब राघव फिर से आया छुट्टियों में तो यहाँ पे सारी बातें जो है यहाँ पे उसकी माँ ने बताया कि पिंकी ऐसा ऐसा करती है। पर यहाँ पे पिंकी ने उल्टा ही उन सास ससुर के अगेंस्ट बोल दिया और यहाँ पे कहा कि काफ़ी ज़्यादा इन लोग मुझसे काम कराते हैं और हमेशा जो है मुझे ताना देते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, अगर आपको चाहिए तो मैं अलग रहूँगी पर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, शहर में रहना चाहती हूँ। यहाँ पे राघव ने ज़्यादा जो है झगड़े को बढ़ाते हुए ना कहा और यहाँ पे जो है राघव ने शहर में जहाँ प्लॉट लिया था उसी के बगल में एक कमरे का घर ले लिया और वहाँ पे जो है किराए से उसको रूम दिला दिया। कुछ दिन वो वहाँ रहा और वहीं से जो है फिर से ड्यूटी में चला गया। और जैसे ही ड्यूटी में गया कुछ दिन जो है राघव से बात करती थी प्रॉपर पिंकी। उसके बाद यहाँ पे एक दिन उसने कहा कि जो घर का पंखा है, जो फैन है वो चल नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए रहेगा, पर मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। तो यहाँ पे जब राघव ने फ़ोन किया, बोला कि मैं एक जो है लड़के को भेजता हूँ तो मुझसे बनवा लेना। तो यहाँ पे जब राघव भेजता है एक जो है लड़के को, तो यहाँ पे राजेश नाम के लड़के को भेजता है और वो उसको जो है पंखा ठीक कर देती है। उसके बाद यहाँ पे राघव जो राजेश रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पिंकी को पसंद आ जाता है क्योंकि वो आज का लड़का था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको जो है पसंद आ गया था और वहाँ पे उसने नंबर भी ले लिया था और कहा कि जो है दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर मैं तुमको बुलाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही दूसरे दिन यहाँ पे पिंकी ने फिर बहाना करके और राघव से ही कॉल करवाया और बोला कि उस लड़के को फिर से भेज दीजिए क्योंकि फ़ैन फिर से नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है राघव ने फिर उसको राजेश को फ़ोन किया और फिर से जो है
अपने घर भेजा। और जैसे ही पिंकी उसको जो है गेट खोलती है और यहाँ पे उसका अलग ही अंदाज रहता है, वो शॉर्ट ड्रेस जो है पहन के बैठी रहती है और ये सारी चीज़ें उसको जो है अट्रैक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। फिर उससे फ़ोन नंबर जो है लिया रहता है और मतलब धीरे धीरे उसको कॉलिंग करने लगती है। और राजेश भी जो है उसके ऊपर आकर्षण हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच वो भी होने लगता है। और फिर हर दिन जो है वो राजेश घर आता था और यहाँ पे ऐसे ऐसे बीतते जो है राघव को छुट्टी नहीं मिलती और 1 से 1.5 साल हो जाते हैं और राघव को छुट्टी नहीं मिलती। और उसी बीच जो है यहाँ पे पिंकी और राजेश एक दिन जो है पिंकी जो है राजेश के साथ भाग जाती है और यहाँ पे ये बात पता चलती है राघव को और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे धक्का लगता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा पिंकी पे भरोसा किया था अपने मम्मी पापा की ना बात मान के और यहाँ पे पिंकी को जो है भरोसा किया। पर यहाँ पे जब राघव की मम्मी ने फ़ोन किया और यही कहा कि मैंने जब तुमको सारी बातें बताई थी तो तुमने मेरा यकीन नहीं किया। खैर जो हुआ वो रहने दो, छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई। अब यहाँ पे राघव को घर आने का कोई मन ही नहीं करता था, फिर भी वो जो है 2 साल बाद फिर घर आया। और यहाँ पे राघव की मम्मी ने जो है वो फिर से कहा कि अब जो हुआ तो हुआ, अब तुमको जो है दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो राघव ने यहाँ पे बोला कि अगली बार जब मैं आऊँगा तब देखेंगे, पर अभी मुझे जो है शादी ब्याह कुछ नहीं करना है। ऐसा कह के कुछ दिन रहा और फिर यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे चला गया। और जैसे ही ड्यूटी पे जाता है और अब जब छुट्टी में आता है अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ आता है तो यहाँ पे पहले जो है एक दोस्त का घर पड़ता है और उसके बाद जो है राघव का घर पड़ता है। तो एक दोस्त ने कहा कि पहले चलो तुम मेरे घर रुक लो एक दिन, एक मेला लगता है वहाँ पे चलेंगे, घूमेंगे और फिर उसके बाद तुम चले जाना दूसरे दिन। तो यहाँ पे राघव भी जो है थोड़ा सा फ्रेंड को मानता रहता है, तो वो भी बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बात मैं रख लेता। और यहाँ पे उसी दिन जो है उन लोग मेला करने निकल लेते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं कुछ दूर कुछ दुकानें लगी रहती हैं और यहाँ पे जो है औरतें एक लाइन से बैठी रहती है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई चूड़ियाँ बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है। और उसी बीच जो है कॉर्नर में एक लड़की बैठी रहती है, औरत बैठी रहती है और उसने जो है 10 रुपए खिलौने ऐसा करके बोलती रहती है कि 10 रुपए खिलौने, कोई भी खिलौने लेंगे 10 रुपए के मिलेंगे, ऐसा कह के सभी को पुकारती है। और यहाँ पे राघव जैसे ही देखता है तो बोलता है कि तुम पिंकी हो गया। तो उसने जो है शर्म से नज़रें नीचे कर ली और शर्म जो है उसको काफ़ी ज़्यादा खाए जा रही थी और उसके ऐसा था कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और वो जो है शर्मिंदा हो गई थी और नीचे जो है सिर नहीं उठा रही थी, नीचे सिर करके कुछ नहीं बोला उसने। पर यहाँ पे जो है राजेश ने उसके अपने हाथों से उसका सर उठाया और बोला कि तुम जो है पिंकी ही हो क्या, तुम यहाँ पे कैसे हो? मुझे तो ये लगा था कि तुम जो है अच्छे भली होगी, क्योंकि मुझे तुमने छोड़ा था तो तुम एक इलेक्ट्रीशियन के साथ भागी हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा तुमको सुख सुविधाएं देता होगा, तब तो तुम उसके साथ भागी हो। ये सारी चीज़ें जो उसने कहा। पर यहाँ पे उसने पैर पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो रोने लगी थी। यहाँ पे राघव के जो फ्रेंड्स थे वो जानते थे कि पिंकी वो इसकी वाइफ ही है। यहाँ पे उन लोगों ने समझाया कि देखो जो कुछ हुआ उसको तुम भूल जाओ और अगर ये माफ़ी मांग रही है और आने के लिए तैयार है तो तुम इनको लेके आओ। पर यहाँ पे राघव जो है वो इनकार करता है कि मुझे नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत इसके अरमान है कि जो मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसा पिंकी जो कहती है मुझसे जो है जवानी में जो है भूल हो चुकी थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, ना ही मैं शहर में रहूँगी, अब मैं हमेशा गांव में ही रहूँगी, आपके मम्मी पापा के पास रहूँगी, मुझे और कहीं नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे राघव जो है अपनी मम्मी को फ़ोन करता है और सारी चीज़ें जो है घटनाएं वो बताता है। यहाँ पे राघव की मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर बहू आने के लिए तैयार है तो तुम उसको लेके आओ। और यहाँ पे जो है बातें हम ये कह देंगे कि जो है राघव जो है अपनी वाइफ को लेके गया था साथ में और ऐसा कोई घटना किसी को नहीं पता चलेगी। यहाँ पे जो है राघव काफ़ी ज़्यादा उसको ताने भी देता है, जो उसको दुख हुआ है वो उससे शेयर भी करता है कि तुमने जो है दोनों खानदानों की नाक जो है वो कटा दी थी, ऐसा सारी चीज़ें। पर वो बहुत ज़्यादा जो है माफ़ी मांगती है और बोलती है कि अब मैं आप ही के साथ रहूँगी। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है राघव अपने वाइफ को लेके जाता है अपने गांव और उसकी जो है अब वो ढंग से अच्छे से रह रही है। और यहाँ पे जो है इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और यहाँ पे राघव ने सही किया कि पिंकी ने जो किया था उसको सज़ा मिली कि नहीं मिली, ये आप कमेंट करके अपनी राय
जरूर दीजिएगा। और मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।